Good morning, everyone. Today we are going to start the crop production and management. ये हमारा हमने क्रॉप पढ़ लिया था क्या होता है। हमने कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ी थी। वन सेकेंड, हमने कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ी थी। हमने क्या क्या कर लिया था। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, सोइंग, उसमें बीजों को सो करना या बोना। आज हमें रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। इनमें से कुछ फैक्ट्स को आज हम कवर कर लेते हैं। ये सारे हमने टॉपिक्स कवर कर लिए थे। हाँ, यहाँ पर थे हम। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि मैन्योर होता क्या है। मैन्योर बेसिकली खाद। आपने खाद वर्ड सुना ही होगा। आपके पास में गांव में या फिर आपके घर में बोलते होंगे। और ये क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मीन्स जो नेचर से ड्रॉन किया जाता है, ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ठीक है, मैन्योर क्या पता लग गया आपको? खाद होता है। अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? है तो दोनों का सेम ही काम है, बट ये डिफरेंट होते हैं, मतलब अपोजिट होते हैं। सो जो फर्टिलाइजर्स हैं, वन सेकेंड, हाँ, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक। हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, और ये जो मैन्योर होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, जो हमने नेचर से ड्रॉन करे होते हैं। फर्टिलाइजर्स मैनमेड होते हैं, और मैन्योर को हम अपने फील्ड में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। The substance which are added to soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants is known as manure and fertilizers. ये वो सब्सटेंस होते हैं, वन सेकेंड, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो सोइल यानी मिट्टी में ऐड करे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ऐड करे जाते हैं। ये सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ऐड करी जाते हैं क्योंकि वो क्रॉप और प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए। ये बेसिकली क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि हमारी जो फसल है वो अच्छी उगे। प्लांट के अच्छी ग्रोथ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, यानी फार्मर्स या फिर हम इसका यूज़ करते हैं। आगे है सोयल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। जो हमारी मिट्टी है वो हमारी फसल को नॉर्मली, आपको पता ही होगा कि मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल यानी काफ़ी, मतलब ये काफ़ी होते हैं इनकी ग्रोथ के लिए। इन द सर्टेन एरियाज फार्मर्स grows crop after crop in the same field. The field is never left cultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. अब इसमें कहा गया है कि कुछ एरिया में जो फार्मर्स होते हैं ना, कुछ एरिया में जो फार्मर होते हैं, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल लैंड है, इसमें हमने यहाँ पर खरीफ क्रॉप में पैडी, हाँ, यहाँ पर हमने पैडी की कल्टीवेशन करी थी। ये हमारी पैडी है, इसकी कल्टीवेशन करी। जब ये हार्वेस्ट हो गई तो लेट मी ड्रॉ इट, हाँ, ये दोबारा से हमारा लैंड सिंपल फॉर्म में आ गया। अब हमने इस पे रबी क्रॉप में से वीट की कल्टीवेशन कर ली। हमने यहाँ पर वीट की कल्टीवेशन करनी है, मतलब ऐसे हमें करनी चाहिए वीट की कल्टीवेशन। अब कुछ एरियाज में फार्मर्स क्या करते हैं कि ये लैंड है, इस पे उगा देते हैं। जैसे ये खरीफ क्रॉप हमने पहले उगाई, तो इसमें दोबारा खरीफ क्रॉप उगा दी, पैडी उगा दी दोबारा से, और ऊपर से उसी लैंड पर उगा दी। तो ये बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, क्योंकि जो सॉइल्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो अंदर के सॉइल्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाते हैं, क्योंकि सेम ही प्लांट्स है, सेम ही न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। और लैंड में भी, मतलब इसकी लैंड के सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे। हाँ, इसकी लैंड के सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे जब हम इसमें लगातार क्रॉप को ग्रोन करते हैं रहेंगे। तो इसके लिए एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, फैलोइंग। अब फैलोइंग का मतलब क्या है? फैलोइंग का मतलब ऐसे आगे आएगा, ये देखिए, यहाँ पर हमने क्रॉप को ग्रोन किया, फिर हमने हार्वेस्ट कर दी क्रॉप को काट दिया। अभी हमारा लैंड है। अब हम जो फार्मर्स हैं वो क्या करते थे कि 6 7 मतलब जितने भी महीने चाहिए, चाहे तो 1 साल, चाहे 6 महीने, 7 महीने,
इस जो लैंड को है वो खाली छोड़ देते थे ताकि जो सोइल है अपने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वापस से कवर कर ले और हमारी क्रॉप अच्छी हो। हमें कहने का पर्पस क्या है कि हमें लगातार कंटिन्यूअस प्लांटेशन यानी हमें लगातार फसल को नहीं उगाना चाहिए एक ही ज़मीन पे और वही क्रॉप। तो एक और वर्ड यहाँ पर आ जाता है, 1 सेकेंड, एक और क्रॉप यहाँ पर सॉरी एक और टॉपिक आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन सो ये हमारे पास जो है टॉपिक आता है क्रॉप रोटेशन, यानी हम बारी बारी करके, जैसे कि हमने पैडी लगाई एक ज़मीन पे, हमने अभी पैडी की कल्टीवेशन करी तो अगली बार हम इस पे वीट की कल्टीवेशन करेंगे, उससे अगली बार चाहे तो पैडी कर लो या किसी और चीज़ की कर लो। तो इसे कहते हैं हम क्रॉप रोटेशन, की बारी बारी अलग अलग क्रॉप की कल्टीवेशन करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यही बात है जो मैंने बताई है कि बार बार क्रॉप उगाने से क्या न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, तो फार्मर्स को मैन्योर ऐड करना पड़ता है और इस प्रोसेस को मैन्योरिंग बोलते हैं। मैन्योर आपको पता है खाद होती है। यहाँ पे मैन्योर की डेफिनेशन है, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एज आई से मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन यानी जो चीज़ सड़ गल जाती है उसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं, जो एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट से डिकम्पोज होकर बनती है। सो फार्मर इसको उसमें क्या कहते हैं फील्ड में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होती है। फैक्ट्रीज में क्या प्रिपेयर होता है, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। एक अब यहाँ पे फर्टिलाइजर की डेफिनेशन दी है कि फर्टिलाइजर्स एक केमिकल होते हैं, मैंने बताया था फर्टिलाइजर्स एक केमिकल होता है जो मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, बहुत हाई मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, पर वो मैन्योर से कैसे डिफरेंट होता है। अब इसमें बताया कि फर्टिलाइजर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्री में प्रिपेयर करा जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के कुछ एग्जांपल, यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये कुछ एग्जांपल फर्टिलाइजर्स के। अब इसमें बताया गया है कि फर्टिलाइजर्स हेल्प करते हैं फार्मर्स की हेल्प करते हैं कि उनकी क्रॉप अच्छी उगे, जैसे कि पैडी, वीट, मेज़ वगैरह वगैरह। बट इसके ज़्यादा यूज़ से हमारी फार्मर्स को हार्म हो सकता है, उससे सॉइल लेस फर्टाइल, यानी फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, यानी कितनी उपजाऊ मात्रा है उसमें, वो जो सॉइल है कम उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा यूज़ कर ले, अगर फर्टिलाइजर्स का हमें मीडियम मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा हर चीज़ ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। और फर्टिलाइजर्स वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स बन सकते हैं, इसलिए हमें मेंटेनेंस में फर्टिलाइजर को यूज़ करना चाहिए। ये फॉलोइंग है, ये मैंने डिस्कस कर लिया है, हमने डिस्कस कर लिया है। ये क्रॉप रोटेशन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी यहाँ पे साइड में कुछ एक्टिविटी है, ये आप चाहो तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ चुके हैं डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंस पता करना, क्योंकि काम तो दोनों का एक ही है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना सॉइल को, बट है ये अलग। फर्टिलाइजर को देखते हैं। फर्टिलाइजर इज मैन मेड, मैंने कहा था फर्टिलाइजर मैन मेड है। 1 सेकेंड, फर्टिलाइजर मैन मेड है और इनऑर्गेनिक, यानी वो मतलब नेचर से ड्रॉन नहीं किया गया है। Manure is a natural substance obtained from the decomposition of cattle dung, plant residues. So manure एक नेचुरल सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन यानी जो से सड़ गल जाती है, कैटल डंक, गाय का गोबर, और प्लांट रेजिड्यूज, जो प्लांट्स मर जाते हैं तो उनसे मैन्योर बनता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्री में प्रिपेयर्ड होता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, मैन्योर फील्ड्स में प्रिपेयर करा जा सकता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सोइल, फर्टिलाइजर्स जो है ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते। हमने 7th में पढ़ा था ह्यूमस क्या होता है, मतलब ये भी एक मतलब जो चीज़ वो हो जाती है ना, मतलब जैसे कि प्लांट्स है, ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है,
जब वो डिकम्पोज हो जाती है तो उससे ह्यूमस मिलते हैं। ह्यूमस बहुत इफेक्टिव होता है क्रॉप के लिए, प्लांट्स के लिए। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू सोइल। मैन्योर जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सोइल को। ह्यूमस और डिकम्पोजर्स हमने 12 चैप्टर में पढ़ा था लास्ट ईयर। फोर्थ पॉइंट है फर्टिलाइजर्स का। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स बहुत हाई मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं क्रॉप को, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस एक्सेट्रा। ओके, इसका पॉइंट देख लेते हैं। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर मतलब इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाते प्लांट्स को। सो ये थे इनके कुछ फ़ायदे और इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। अब एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर पढ़ते हैं। The organic manure is considered better than fertilizers. This is because जो हम फार्मर्स और जो हम लोग हैं, मैन्योर को क्यों अच्छा बताते हैं फर्टिलाइजर से, क्योंकि इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ये वाटर सोइल की, मिट्टी की पानी रोकने की क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। इट मेक्स द सोइल पोर्सेस ड्यू टू द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ये जो है पोर्सेस यानी ये सोइल है, इसमें छेद 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 कर देते हैं जिससे आसानी रहती है गैसेस एक्सचेंज करने में। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखे तो फर्स्ट वो देखना। तो ये क्या करते हैं कि अर्थवॉर्म्स के बारे में मैंने बताया था पार्ट 1 में अर्थवॉर्म के बारे में, कि ये जो है पोर्सेस बढ़ाते हैं और ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सोइल को। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सोइल, और ये सोइल के सरफेस एंड टेक्सचर जो ऊपर का सरफेस होता है वो इंक्रीज करते हैं। तो मैन्योर एंड इरिगेशन हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हाँ, हमने एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कर लिया है, बहुत बड़ा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम इरिगेशन और बाकी के बचे हुए टॉपिक कवर करेंगे। सो ये था हमारा पार्ट 2। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।